बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के नाम से जो निहायती मेहरबान और रहम करने वाला है। इस वीडियो में आप एक ऐसी घटना देखेंगे जो अल्लाह की कुदरत और इंसान की सही राह को समझाने के लिए है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि अल्लाह की मर्जी और ताकत से ही हर चीज़ मुमकिन है। इंशाअल्लाह इस वीडियो के आखिर तक आपको ये समझ में आएगा कि अल्लाह की तरफ से हर इंसान को सही रास्ते पर चलने की तौफीक मिलती है, और अगर कोई इंसान अपनी राह से भटक जाए तो अल्लाह ही उसे सही रास्ता दिखाता है। सुभान अल्लाह। ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगा और आपको अल्लाह के रहम और कुदरत के बारे में नई समझ देगा। इस वाक़े के जरिए आप जान पाएंगे कि अल्लाह की रजा में ही सच्ची खुशियां हैं। आमीन। तो चलिए आगाज करते हैं आज की इस वीडियो का। प्यारे दोस्तों, ये कहानी उस दौर की है जब हमारा मुल्क आज़ाद नहीं हुआ था और छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था। कश्मीर की खूबसूरत वादियों में बसी एक रियासत में एक बहुत खूबसूरत लड़की रहती थी जो अपनी हुस्न और अदाओं की वजह से पूरे इलाके में मशहूर थी। उसकी खूबसूरती में वो रूहानी सुकून था जो किसी को भी मोहब्बत में डुबा सकता है। इस लड़की के पास एक आला नस्ल का घोड़ा था जो अपनी नाजुकता और खूबसूरती के लिए पूरे मोहल्ले में मशहूर था, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो लड़की। उनकी जोड़ी एक मिसाल बन गई थी और एक घोड़े की खासियत की चर्चा दूर दूर तक होती थी। कई लोगों ने उस घोड़े को खरीदने की कोशिश की, लेकिन उस लड़की ने कभी भी उसे बेचने का विचार नहीं किया। उसी रियासत का बादशाह भी घोड़े का बड़ा शौकीन था। उसके राजमहल में कई बेहतरीन घोड़े थे और वो अक्सर अपने पसंदीदा घोड़े पर सवार होकर सैर सपाटे के लिए निकलता था। इसके अलावा बादशाह को शिकार का भी बहुत शौक था और इस काम के लिए वो अपने खेमे में मौजूद सबसे खूबसूरत और सबसे मजबूत घोड़े को लेकर जाता था। उसकी हर सवारी में शान और ताकत झलकती थी। तो ऐसे में बादशाह का मूड बना तो उसने अपने सिपाहियों को बुलाकर कहा, जाओ और अस्तबल में मौजूद किसी घोड़े को लेकर आओ। जब सिपाही ने बादशाह को बताया कि हमारी रियासत में एक लड़की है जो लगभग 28 साल की है और उसके पास एक बेहद ही खूबसूरत घोड़ा है जिसे उसने किसी को छूने तक नहीं दिया और ना ही कभी बेचा है, तो बादशाह इस घोड़े को देखने के लिए बेताब हो गया। उसने तुरंत सिपाहियों को हुक्म दिया, जाओ उस लड़की से घोड़ा लेकर आओ। सिपाही उस लड़की के पास गए और कहा कि बादशाह सलामत ने आपका घोड़ा मंगवाया है, लेकिन लड़की ने साफ इनकार कर दिया। जब ये खबर बादशाह के पास पहुंची तो उसे बेहद गुस्सा आया कि आखिरकार हमें मना करने वाला ये कौन है। लेकिन दोस्तों, ये बादशाह बहुत अच्छा था। उसने अपने गुस्से को काबू में रखते हुए सिपाहियों को हुक्म दिया, उस लड़की को इज्जत के साथ उसके घोड़े के साथ हमारे दरबार में लेकर आओ। जब सिपाहियों ने उस लड़की से कहा कि बादशाह सलामत ने आपको घोड़े के साथ बुलवाया है, तो लड़की मान गई और दरबार में अपने घोड़े के साथ पहुंच गई। हालांकि उसने पहले से ठान लिया था कि चाहे जो मर्जी हो, वो अपने घोड़े को किसी भी हालत में बादशाह को नहीं देगी। जैसे ही बादशाह ने घोड़े को देखा तो वो उसका दीवाना हो गया और उसे खरीदने के लिए मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हो गया था। लेकिन लड़की ने जवाब दिया, अगर आप अपनी पूरी रियासत भी मुझे देंगे तो भी इस घोड़े की कीमत नहीं हो सकती। ऐसे में मैं किसी भी कीमत पर इसे बेचने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो इस पर बादशाह ने पूछा, आखिर इस घोड़े में ऐसा क्या है? लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, ये बस मेरा पसंदीदा घोड़ा है। उसने आगे कहा, अगर आप चाहें तो इस घोड़े की सवारी कर सकते हैं। बादशाह ने सोचा, चलो एक बार तो सवारी कर लूं। जब बादशाह ने उस घोड़े की सवारी की तो उसकी तेजी और फुर्ती ने उसे दीवाना बना दिया। अब वो लड़की को मुंह मांगी कीमत देने के लिए फिर से तैयार था, लेकिन लड़की ने एक बार फिर साफ इनकार कर दिया। उसका जवाब वही था, वो अपने घोड़े को किसी कीमत पर नहीं बेचेगी। तो बादशाह ने कहा, ठीक है, तुम्हारी मर्जी, मत बेचो, लेकिन क्या तुम आज शिकार के लिए अपना घोड़ा हमें दे सकती हो? लड़की थोड़ी सोच में पड़ गई और फिर उसने तय किया कि वो घोड़ा दे देती है, लेकिन उसने एक शर्त रखी, जब आप गांव में सही सलामत वापस आएंगे तो इस घोड़े को रियासत का शाही घोड़ा बनाने का हुक्म देंगे। लेकिन लड़की की बात सुनकर बादशाह तैयार हो गया और अब वो उस घोड़े पर शिकार के लिए निकलने के लिए पूरी तरह से तैयार था। बादशाह उस दिन बेहद खुश था क्योंकि उसे लग रहा था कि आज का शिकार बहुत अच्छा होगा।
अगले दिन जब वो जाने लगा तो उसके पीछे कुछ सिपाही भी उसके साथ निकल पड़े। जब बादशाह शिकार की जगह पर पहुंचा तो उसने घोड़े को रोकने की कोशिश की, लेकिन घोड़ा अपनी आजादी के जज्बे के साथ हवा से बातें करता हुआ अपनी पूरी रफ्तार से आगे बढ़ता चला गया। बादशाह ने हर कोशिश की, लेकिन घोड़ा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसकी फुर्ती और तेजी ने बादशाह को चौंका दिया, लेकिन वो ये सोचकर चिंतित था कि अगर घोड़ा इस तरह भागता रहा तो वो शिकार के लिए सही जगह पर कैसे पहुंच पाएगा। उसके पीछे चल रहे सिपाही भी घोड़े की रफ्तार देखकर हैरान थे। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा, जैसे ये सोच रहे हो कि आखिर ये घोड़ा इतना तेज क्यों दौड़ रहा है। लेकिन बादशाह ने मन ही मन सोचा कि शायद ये घोड़ा उसे किसी अलग जगह ले जा रहा है, जहां शिकार करने का कोई नया तजुर्बा हो। वो घोड़े की स्पीड में अपने दिल की धड़कन के साथ साथ एक नए सफर की उम्मीद कर रहा था। बादशाह के पीछे चल रहे सिपाही घबरा गए और सोच में पड़ गए कि आज से पहले तो बादशाह सलामत इस घोड़े के साथ इतनी दूर कभी नहीं गए थे। आखिर वो इस इलाके में कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और फिर बादशाह के पीछे चलने का फैसला किया। थोड़ी देर चलते चलते घोड़ा अचानक एक ऐसी जगह रुका जो अपने आप में एक जन्नत का नजारा दे रहा था। वहां बहुत सारे फल थे, हरी भरी नदियां बह रही थी और चारों ओर खूबसूरत नजारे बिखरे हुए थे। ये देखकर बादशाह का दिल खुश हो गया। उसने महसूस किया कि यहाँ का माहौल बहुत सुकून देने वाला है। बादशाह ने सोचा, ऐसी खूबसूरत जगह से अच्छी जिंदगी कहीं नहीं हो सकती। उसे यहाँ की शांति में बहुत ही मजा आ रहा था। ये एक ऐसी जगह थी जहाँ ना सिर्फ उसकी थकान मिट रही थी, बल्कि उसकी रूह भी तरोताजा हो रही थी। बादशाह ने मन ही मन दुआ की कि इस खूबसूरत जगह की याद हमेशा उसके साथ रहे, क्योंकि दोस्तों वहाँ का माहौल सच में बहुत ही सुंदर और शांत था। उस सौंदर्य को देखकर मन और दिमाग अपने आप ही शांति की ओर हो गया था। चारों ओर की हरियाली, बहती नदियां और फूलों की महक ने एक बहुत ही अच्छा माहौल बना दिया था। वहीं बादशाह ने देखा कि उसकी पसंद के जानवर भी शिकार के लिए मौजूद थे। ये देखकर वो और भी ज्यादा खुश हो गया। उसके मन में ये विचार आया कि ये जगह ना सिर्फ उसकी शिकार की इच्छाओं को पूरा कर सकती है, बल्कि उसकी रूह को भी ताजगी दे सकती है। बादशाह ने मन ही मन सोचा, ये घोड़ा तो सच में ही बड़ा समझदार है। उसने कभी नहीं सोचा था कि इस घोड़े से उसे इतनी खूबसूरत जगह देखने को मिलेगी। वो खुद को खुशकिस्मती से भरा हुआ महसूस कर रहा था, जैसे घोड़ा उसे एक अनमोल उपहार के रूप में लाया हो। उसने सोचा, आज से पहले मैंने इससे ज्यादा खूबसूरत जगह कहीं नहीं देखी थी। ये सोचकर उसने अपनी आंखें बंद की और उस शांति को अपने दिल में कैद कर लिया, मानो वो हमेशा के लिए इस तजुर्बे को संजो कर रखना चाहता हो। फिर बादशाह ने वहां खूब शिकार किया और बहुत तरह के फल खाए, जिसकी मिठास ने उसकी खुशी को और भी बढ़ा दिया। उस अनुभव के बाद जब वो वापस आया तो उसने लड़की को उसका घोड़ा देते हुए कहा, सच में आज से पहले मैंने इतना शानदार घोड़ा कहीं नहीं देखा था। ये घोड़ा तो वाकई बेमिसाल है। बादशाह ने फिर से लड़की से कहा, क्या तुम इस घोड़े को बेचने के बारे में सोचोगी? लेकिन लड़की ने साफ मना कर दिया। वो जानती थी कि उसका घोड़ा सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि उसके जीवन का एक अनमोल साथी है। उसकी वफादारी और समझदारी ने उसे और भी खास बना दिया था। बादशाह ने उस समय के वादे को याद करते हुए जो उसने लड़की से किया था, घोड़े को शाही घोड़े का तगमा देने का फैसला किया। उसने गर्व से कहा कि इस घोड़े को हमारी रियासत का शाही घोड़ा बनाया जाएगा। इसके साथ वो ना सिर्फ लड़की की मेहनत और लगाव को इकरार दे रहा था, बल्कि ये भी साबित कर रहा था कि अच्छे रिश्ते बनाना सबसे जरूरी है। अब उसका घोड़ा ना सिर्फ उसके लिए बल्कि पूरी रियासत के लिए एक खास पहचान बन गया था। लेकिन अभी भी बादशाह के मन में ये सवाल था कि आखिर लड़की को इस घोड़े के साथ इतना लगाव क्यों है। जहां लोग लड़की और घोड़े की तारीफ कर रहे थे, वहीं कुछ लोगों ने उनके बीच की दोस्ती को गलत नजरिए से देखने की कोशिश की। उन्होंने ऐसी अफवाहें फैलाना शुरू कर दी कि इस घोड़े के लड़की के साथ नाजायज ताल्लुकात हैं। बादशाह ने जब ये बातें सुनी तो उसकी तजस्सुस और बढ़ गई। उसने सोचा, क्या सच में ऐसा कुछ है या ये सिर्फ झूठी बातें हैं। इसीलिए उसने कुछ जासूसों को लड़की के पीछे लगा दिया। जासूसों ने रात भर उस पर नजर रखी। अगले दिन उन्होंने देखा लड़की सुबह सुबह घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर जा रही है। जासूसों ने बादशाह को रिपोर्ट देते हुए कहा, जी हाँ बादशाह सलामत, रोज सुबह वो लड़की इसी घोड़े के साथ जंगल में जाती है। सिपाहियों ने और भी बताया कि जब वो लौटती है तो उसके पास कुछ ताजे फल या शिकार किया हुआ जानवर
जानवर होता है। ये सुनकर बादशाह को समझ में आया कि लड़की का घोड़े के लिए इतना प्यार सिर्फ एक लगाव नहीं था, बल्कि ये उसके जीवन की कहानी का एक हिस्सा था। बादशाह ने सोचा कि उसे इस लड़की और उसके घोड़े के रिश्ते को और अच्छे से समझने की जरूरत है। उसने महसूस किया कि किसी की खास जिंदगी में दखलंदाजी करना ठीक नहीं है, खासकर जब तक वो खुद इस रिश्ते को ठीक से समझ ना ले। इसके बाद उसने ठान लिया कि वो खुद इस मामले की तहकीकात करेगा और सच्चाई को जानने की कोशिश करेगा। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार असल मामला क्या है। तो उसने हिम्मत जुटाकर उस लड़की से पूछ ही लिया, तुम जंगल क्यों जाती हो? लड़की ने मुस्कुराते हुए अपनी कहानी सुनाना शुरू किया। दरअसल मैं इसी जंगल में पैदा हुई थी। मेरे माँ बाप बचपन से ही गुजर गए थे और तब से मैं इन जानवरों के बीच पल बढ़ रही हूँ। मेरे लिए ये जंगल ना सिर्फ मेरा घर है, बल्कि ये मेरी पूरी जिंदगी है। यहाँ के जानवर मेरे परिवार जैसे हैं। मैं हमेशा से उनके साथ रही हूँ और उनका ख्याल रखती हूँ। उसने आगे कहा, एक दिन जब मैं जंगल में खेल रही थी, तब एक बुजुर्ग आदमी मुझसे मिले। उन्होंने मुझे एक बेहद खूबसूरत घोड़ा दिया और कहा, इसका ख्याल रखना क्योंकि ये तुम्हारा ख्याल रखेगा। इस घोड़े के साथ मेरी एक खास लगाव हो गया। ये सिर्फ एक जानवर नहीं है, बल्कि ये मेरे जीवन का साथी है। लड़की की आंखों में एक गहरा एहसास था जो उसके शब्दों को और भी गहरा बना रहा था। उसने बताया, जब मैं इस घोड़े के साथ जंगल में होती हूँ तो मुझे एक खास सुकून मिलता है। वो मुझे हमेशा नई जगह पर ले जाता है जहाँ मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं जा सकूंगी। मेरा प्यार इस घोड़े के लिए सिर्फ एक लगाव नहीं है, बल्कि ये एक वफा और विश्वास का रिश्ता है। इस कहानी को सुनकर बादशाह को भी समझ में आया कि ये रिश्ता सिर्फ एक लड़की और उसके घोड़े के बीच नहीं है, बल्कि ये रिश्ता एक गहरी भावना और जीवन की एक कहानी है। उसने महसूस किया कि सच्चे प्यार और वफादारी का ये उदाहरण उसे सिखा रहा है कि किसी के जीवन में दखल देना सही नहीं है, खासकर जब वो ऐसा गहरा और पाकीज़ा रिश्ता हो। उसके बाद लड़की ने अपने दिल की गहराइयों से बताया, मैं इस घोड़े से इतना प्यार करती थी कि इसका ख्याल रखने में मैंने कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरे लिए ये सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि ये मेरा सबसे करीबी साथी है। जब बाकी जानवरों का ख्याल रखना मेरे लिए जरूरी था, तो इस घोड़े के लिए मेरी भावनाएं कुछ अलग थी। जैसे जैसे ये बड़ा होता गया, ये भी मुझसे जुड़ता गया और अपने तरीके से मेरा ख्याल रखने लगा। उसने अपनी आवाज में एक भाव लाते हुए कहा, ये घोड़ा मुझे हमेशा उन जगहों पर ले जाता है जहाँ मैंने कभी कदम नहीं रखा था, जहाँ सुंदरता बिखरी हुई थी, फलादार पेड़, कलकल करती नदियाँ और मन को मोह लेने वाला नजारा। मैं वहां जाकर फलों की टोकरी या कभी कभी शिकार किया हुआ जानवर लेकर आती हूँ, जिससे मैं अपनी रोजी रोटी कमा सकती हूँ। उसकी बातें सुनकर बादशाह को समझ में आया कि इस लड़की और उसके घोड़े के बीच का रिश्ता कितना गहरा है। ये सिर्फ एक मामूली रिश्ता नहीं था, बल्कि ये एक ऐसी वफा और मोहब्बत का रिश्ता था जो शायद इस दुनिया में सबसे अनमोल है। लड़की ने अपने तजुर्बे को साझा करते हुए कहा, जब मैं जंगल में होती हूँ तो मुझे एक ऐसा सुकून मिलता है जो कहीं और नहीं। ये घोड़ा सिर्फ मेरा साथी नहीं, बल्कि मेरे जीवन का एक अहम हिस्सा बन गया है। इसके साथ बिताए हर पल ने मुझे सिखाया है कि सच्ची मोहब्बत और वफादारी क्या होती है। इस कहानी ने सभी को यह एहसास दिलाया कि कभी कभी रिश्ते और मोहब्बत की गहराई को समझने के लिए हमें सिर्फ सुनने की जरूरत होती है। ये रिश्ता एक मिसाल है जो हमें सिखाता है कि प्यार और विश्वास से भरे संबंध जीवन को कैसे संजीवनी दे सकते हैं। तो चलिए आपको ऐसा ही एक और वाक्य बताते हैं जिसे सुनकर आपका ईमान ताजा हो जाएगा। एक छोटे से गांव में एक साधारण आदमी अली अपने छोटे से घर में रहता था। अली को जानवरों से बेहद प्यार था और उसमें से सबसे प्यारी उसकी बिल्ली मियाँ थी। मियाँ उसकी हर खुशी और गम में साथी होती थी। जब भी अली थका हुआ होता, मियाँ उसके पास आकर बैठ जाती, माने उसे अपनी मौजूदगी से सुकून देती हो। एक दिन जब अली खेत में काम कर रहा था, उसने देखा कि मियाँ एक घायल चूहे की मदद करने की कोशिश कर रही थी। चूहा डर के मारे कांप रहा था, लेकिन मियाँ उसकी ओर बेहद आराम से बढ़ रही थी। अली ने सोचा, जैसे कि हमारे पैगंबर ने कहा है, जानवरों पर दया करनी चाहिए। अली ने मियाँ की मदद की और धीरे धीरे चूहे को पकड़कर आरामदायक जगह पर ले गया। उसने चूहे को ठीक करने के लिए कुछ तिबुल नबवी निकाली। मियाँ उसकी मदद कर रही थी, मानो उसे बताना चाहती हो कि यह चूहा भी जीवन का एक हिस्सा है। जब चूहा थोड़ा ठीक हो गया, अली ने उसे खुला छोड़ दिया। मियाँ ने उसकी ओर देखा और जैसे कह रही हो, देखो हम सभी को जीने का हक है। अली ने महसूस किया कि यह प्यार सिर्फ इंसान और जानवर के बीच नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए दया और रहमत का एक अटूट बंधन है। अली ने सोचा कि इस प्यार में न सिर्फ खुशी है, बल्कि ये अल्लाह की रजा भी पाता है।
जब अली घर लौटा उसने मियाँ को अपने गले लगाया और कहा, तुमने मुझे ये सिखाया है कि हर जीव की अहमियत होती है। इस तरह अली और मियाँ का रिश्ता और भी मजबूत हो गया। गांव में लोग उसकी कहानी सुनते और सीखते कि जानवरों के साथ प्यार और दया दिखाना हमारे मजहब का एक जरूरी हिस्सा है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जब हम जानवरों की देखभाल करते हैं, उन्हें प्यार देते हैं, तो हम ना सिर्फ उनकी मदद कर रहे हैं बल्कि अपने दिल में भी दया भावना विकसित कर रहे हैं। ये एक ऐसी सच्चाई है जो हमें और हमारे समाज को और बेहतरीन बनाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो मेहरबानी करके इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका साथ हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अल्लाह ताला हमें और बेहतरीन वीडियो बनाने की तौफीक दे और हमारी मेहनत को अपने रहमो बरकत से नवाजे। हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो को दूसरों के साथ बांटें ताकि और भी लोग इससे फायदा उठा सके और इस्लामिक इल्म को अपना सके। अल्लाह आपकी हर कोशिश में बरकत दे और आपको खुशियां दे और सुकून से भर दे। आपकी दुआओं का इंतजार रहेगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।